Good morning, students. Welcome back to our channel RS Public School, Barjor. And today we are going to discuss on a chapter from geography, and the chapter name is संसाधन और विकास। क्लास 10th के लिए हम लोग ज्योग्राफी देखने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है संसाधन और विकास। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि संसाधन का डेफिनेशन क्या है। वो संसाधन मतलब होता क्या है। तो संसाधन का मतलब होता है वो सभी चीज़ें जो हमें प्राकृतिक या अप्राकृतिक रूप से हमारे जीवन को सुगम बनाती है, हमारे जीवन को और इजी बनाती है, और जिनका इस्तेमाल करने हमें आता है और जिनके इस्तेमाल के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है। अब फॉर एग्जांपल आप समझने की कोशिश कीजिए। संसाधन हमारे यहाँ कोयला है, पेट्रोलियम है, बिजली है। ये सभी हमारे जीवन को क्या करते हैं, आसान ही बनाते हैं। तो संसाधन कई प्रकार के होते हैं। अब इसको हम लोग आगे देख रहे हैं। तो संसाधन का एक सिंपल डेफिनेशन यही है कि जो हमारे मानव जाति के इस्तेमाल के लिए है, हमारे जीवन को सुगम बनाए, और जिसके एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जिसको हम लोग नेचर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसे ही हम लोग संसाधन करते हैं। अब देखिए, संसाधन के बारे में मैंने बता दिया। अब संसाधन हमारे लिए लोहा है, लेकिन या पेट्रोल का फॉर एग्जांपल लीजिए। पेट्रोल जब तक जमीन के नीचे था, उसका कोई आविष्कार नहीं था, पेट्रोल से चलने वाली कोई गाड़ियां नहीं थी, तो हमारे लिए क्या पेट्रोल कोई संसाधन है? नहीं है। पेट्रोल हमारे लिए तब तक संसाधन नहीं है जब तक हमारे पास एक विकसित टेक्नोलॉजी ना हो जिससे हम लोग उसको जमीन के नीचे से निकाल सकें। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। संसाधन उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। जैव संसाधन से मतलब हमारा वो है जिसमें जीवन हो, ठीक है। जैसे फूल, पत्ती, सब्जियां, जानवर, हमको ऊन मिल रहा है भेड़ों से, ये सब जैविक संसाधन है। ये सब हमें जीवित प्राणियों से मिल रहे हैं। अजैविक संसाधन क्या है? तो कोयला हो गया, खनिज, पेट्रोल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब अजैविक हैं। ये इनमें कोई प्राण नहीं है, ठीक है। तो जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन का मतलब यही होता है। जैविक संसाधन जिसे हम लोग उन चीज़ों से प्राप्त करें जिनमें जीव हो, और अजैविक संसाधन जिनमें जीव नहीं हो। तो अजैविक संसाधन में आपका आ जाएगा पेट्रोल एंड पेट्रोलियम एंड कोल, और भी बहुत सारे होंगे। जैव संसाधन में हो गया मीट हो गया, फल हो गया, सब्जियां हो गई, ये सब होगा। अब देखिए, समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर का मतलब समझिए, जो खत्म होने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय का मतलब होता है जिसका हम लोग बार बार उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और अनवीकरणीय का संसाधन का मतलब होता है कि जिन संसाधनों का हम लोग अगर एक बार प्रयोग कर लें तो दोबारा उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब एग्जाम्पल पे तौर पे आप समझने की कोशिश करें। नवीकरणीय संसाधन उन संसाधनों को कहा जाएगा जो कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे एयर है, सनलाइट है, तो हवा और सूर्य की रोशनी धरती पर से खत्म होने वाली नहीं है, और जिस दिन ये खत्म हो जाएगा धरती भी खत्म हो जाएगी। तो जब हवा और सनलाइट ये दोनों बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ मौजूद हैं, तो ये नवीकरणीय है। एक बार अगर हम लोग ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, फिर एक्सहेल करते रहे, फिर ऑक्सीजन है हमारे सराउंडिंग में, फिर हम ले रहे हैं, फिर छोड़ रहे हैं, ठीक है। जस्ट उसी लाइट सनलाइट है, हर सुबह धूप होगी ही होगी, ये तय है। शाम हो गया तो उसके बाद सुबह तो होना तय ही है, और जब सुबह होगा, धूप निकलेगी, तो फिर हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होगा। अनवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है वैसे संसाधन जो एक बार प्रयोग में आ जाए तो दूसरी बार उसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ। आप 1 लीटर पेट्रोल अगर डाल करके अपनी गाड़ी को चला लेते हैं, और दूसरी बार फिर आप क्या पेट्रोल वापस गाड़ी में आ जाएगी? नहीं आएगी। जस्ट उसी तरीका से कोयला भी है। अगर एक बार हम लोग कोयले का इस्तेमाल कर लेते हैं आग जलाने में,
तो क्या होगा, वो राख में तब्दील हो जाएगा और वो इरिवर्सिबल है, वो वापस कोयले में तब्दील नहीं हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का विभाजन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन, तो एक तो व्यक्तिगत संसाधन है, जैसे आप हैं, आप सभी के पेरेंट्स हैं, आप सभी के पेरेंट्स के पास मोटर बाइक्स हैं, घर है, स्कूटर्स है, साइकिल्स है, टेबल चेयर, ये सब आपका क्या है, पर्सनल संसाधन है, इनके मालिक आप हैं, ठीक है, कोई दूसरा उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। अब देखिए सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन का मतलब ये हो गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 12 चौर में आप देख रहे हैं अपने ब्लॉग पे, तो सामुदायिक स्वास्थ्य संसाधन में वो मतलब सॉरी एक मिनट, सामुदायिक संसाधन का मतलब ये हो गया, आप तालाब का फॉर एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, तालाब अगर एक गांव में है तो उस तालाब में किसी को स्नान करने, कपड़ा खींचने से कोई रोक नहीं सकता है, वो गवर्नमेंट का प्लान है पूरे गांव के वाटर स्टोरेज के लिए, ठीक है, ये हो गया। और राष्ट्रीय संसाधन अब हम लोग बोलते हैं, तो राष्ट्रीय संसाधन का मतलब हो गया वैसे संसाधन जिन पे अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश का होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका खेत है, आप अपने खेत में काम कर रहे हैं, काम करते करते आपको पता चला कि यहाँ पे पेट्रोल निकल गया, ठीक है, कुआं की खुदाई हो रही है, पेट्रोल निकल गया वहां। अब जब पेट्रोल निकल गया तो आपको लगने लगा कि आप तो बहुत अमीर हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जमीन के ऊपर के ही मालिक हम लोग हैं। नीचे जो भी अगर कुछ खनिज मिल जाता है तो उसका मालिक होता है गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट को पता चलेगा कि आपके खेत में ऑयल वेल मिला है, तेल का कुआं, तो वो उस पर अपना अधिकार कर लेगी, आपको उसमें कोई इफ एंड बट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आप माइंस एरिया में जिनकी ज़मीनें हैं, जहाँ पे खदान वगैरह चलते हैं, जहाँ नीचे से कोयला निकलता है, तो ऊपर की ज़मीन के आप मालिक हैं। अगर नीचे कोयला निकल रहा है तो ऐसा नहीं कि अपने घर में आप माइंस चालू करके कोयला बेचना स्टार्ट करते हैं, ऐसा संभव नहीं है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जिसपे किसी न व्यक्ति का अधिकार है, न किसी देश का अधिकार है, न किसी समुदाय का अधिकार है, उस पर पूरे विश्व का अधिकार है। तो इसे आप समझिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहा जाएगा, जैसे कि समुद्र से हमारी सीमा सटी हुई है देश की, तो जो तटीय क्षेत्र है, जो समुद्र तटीय क्षेत्र है, वहां से 200 मीटर अंदर समुद्र तक वो भारत का क्षेत्र है, और 200 किलोमीटर के बाद का जो एरिया पड़ेगा वो इंटरनेशनल हो गया, उसमें भारत का कोई अधिकार नहीं है, वहां कोई भी आ जा सकता है, किसी को भारत रोक नहीं सकता है। भारत अपने तटीय क्षेत्र से 200 किलोमीटर तक समंदर में अपना मालिकाना हक रखता है, बाकी और किसी आगे की जो पानी है या जमीन है उस पे उसका कोई अधिकार नहीं है। अब देखें हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में। विकास के आधार पर संसाधनों का विभाजन। संभावी संसाधन है, विकसित संसाधन है, भंडार है, संचित कोष है। संभावी संसाधन से यहाँ पे मतलब ये है कि जिसकी हमारे देश के अंदर प्रचुर संभावना है। फॉर एग्जाम्पल गुजरात एंड राजस्थान, दो ऐसे राज्य हैं भारत में जहाँ पे सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन अब तक हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया है, उसके ऊपर हम लोगों ने पूरा फोकस नहीं किया है। तो उन जगहों पे जैसे संभावनाएं हैं कि हाँ ये हो सकता है, हाँ ये हो जाएगा, लेकिन हम लोग उस पर जोर नहीं दे रहे हैं, या तो टेक्नोलॉजी के अभाव पे, या गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है उसके अभाव में। लेकिन वहाँ पे ऐसी संभावना है कि इन फ्यूचर भविष्य में और ज़्यादा कुछ हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं विकसित संसाधन। विकसित संसाधन से हमारा मतलब है कि वैसे संसाधन जिनको निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और हमको पता है कि वो कितने दिन तक चलेगा, कितनी मात्रा में है। जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, इन सब का हमें पता है, इसीलिए साइंटिस्ट अल्टरनेटिव की खोज में लगे हुए हैं, ताकि जो विकसित संसाधन है, क्योंकि हमको पता है कि हमारे पास इतना ही पेट्रोल है, पेट्रोलियम है, हमारे पास इतना कोयला है, तो आगे हम लोग क्या करेंगे,
इन फ्यूचर हमारी गाड़ियां बंद हो जाएंगी क्या? नहीं, गाड़ियां चलती रहे, लाइफ चलता रहे। इस वजह से क्या हमने आगे नए नए संसाधनों का भी विकास करते रहना है। तो विकसित संसाधन से मतलब समझ गए आप लोग, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब हुआ। अब देखिए भंडार। भंडार का मतलब ये है कि वैसे संसाधन जो हमारे पास हैं, बट हमारे पास उनमें से उनको निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे पास वाटर है, इंडिया में पानी है। पानी किस चीज से मिलकर बना हुआ? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैंने यहाँ पे लिख दिया है H2O, दो कंपोनेंट्स हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, और ये दोनों कंबस्टिबल गैस है। कंबस्टिबल का मतलब ये ज्वलनशील है, लेकिन हमको इन दोनों को अलग करना नहीं आता है। कैन वी एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर अलोन? वी कैन नॉट सेपरेट इट। हम लोग उसको कर दे सकते हैं। इन फ्यूचर देयर मे बी अ टेक्नोलॉजी विच मे हेल्प अस टू सेपरेट देम, लेकिन अभी ऐसा संभव नहीं है। तो हमारे पास भंडार है उसका, लेकिन हम लोग उसको, हमारे पास टेक्नोलॉजी का अभाव है, जिसकी वजह से हम लोग नहीं निकाल पा रहे। ये है हमारा भंडार। अब संचित कोष। संचित कोष से हमारा ये मतलब है कि वैसे संसाधन जो इन हमें पता है कि वो है, लेकिन उसका हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे। संचित का मतलब ये होता है कि अपने बुरे दिनों के लिए संचित करते हैं हम लोग। पैसा, रुपया, बैंक बैलेंस सब अपने जो भी कमाते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा डालते हैं। क्यों डालते हैं? कि हमारे बुरे वक्त में वो काम आए। तो संचित कोष का मतलब यही हो गया कि वैसे भंडार जिनका उपयोग हम इन फ्यूचर करेंगे, हमें पता है कि वो है, वो हो सकता है, उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी नहीं निकाल रहे, उसको हम लोग स्टोर करके रखे। अब हम लोग देखते हैं आगे। अब थोड़ा सा हम लोग ये संसाधन और संसाधन के अलग अलग प्रकार थे। अब हम लोग आगे देखते हैं सतत पोषणीय विकास। यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करना है। सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास का से क्या मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें विकास करना है और ज्यादा विकास करना है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान किए बिना। देखिए हम लोग कभी इस बारे में नहीं सोचते हैं कि पर्यावरण को हमारे चलते क्या नुकसान पहुंच रहा है। ओजोन होल में छेद हो गया है, छेद मतलब समझ ना, होल हो गया है। तो क्यों हुआ? ड्यू टू दी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या है? एक प्रकार का गैस है जो हम लोग एसी, फ्रिज, ये मोटरसाइकिल, कार, ये सब जो चला रहे हैं, इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बाहर निकलता है और जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। और ओजोन परत वो परत है जिसकी वजह से हमें सीधी डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेस से हम लोग को बचाती है। वो सूर्य के सीधे प्रकाश अगर हम लोगों के ऊपर पड़े तो वी मे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन डिजीज। हमें बहुत तरीके का दिक्कत हो सकता है स्किन के संबंधित। तो सतत पोषणीय विकास का मतलब हमें अपने देश में विकास करना है और ऐसे करना है ताकि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। अब देखिए रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन भी इसे कहा जाता है। तो रियो सम्मेलन का आयोजन का क्या तात्पर्य था? रियो सम्मेलन एक ऐसा सम्मेलन था जिसे पूरी दुनिया के लोगों ने एक जगह पर इकट्ठा होकर ये तय करने, दिशा निर्देश तय किया कि हम लोग कैसे अपना प्रोग्रेस करें और हमारा जो पर्यावरण है उसको बिना नुकसान पहुंचाए हुए। तो रियो सम्मेलन जो था ये इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। रियो सम्मेलन 1992 ब्राजील में हुआ था। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजन। इसका क्या उद्देश्य क्या था? रियो सम्मेलन 1992 ब्राजील में जो हुआ था, उस आयोजन का उद्देश्य यही था कि पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजन है। पर्यावरण को हम लोग को संरक्षण देना है, उसको बचाना है और बचाने के साथ साथ विकास भी करते जाना है। ठीक है, नाउ टुडे वी हैव कंप्लीटेड द वीडियो फॉर चैप्टर 1 ज्योग्राफी। नेक्स्ट डे दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। कल आपका ये चैप्टर जो बाकी बचा हुआ है ये नेक्स्ट वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा, ज्योग्राफी का लेसन 1। सो इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।